भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मुंबई में एंटीलिया के बाहर कार में विस्फोटक रखने से मामले की शुरुआत हुई, लेकिन अब यह मामला उगाही तक पहुंच गया। वो भी 1-2 करोड़ रुपए नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगा है। एंटीलिया केस में सचिन वाझे का नाम आना और फिर मनसुख हिरेन की मौत के मामले में भी सचिन वाझे की भूमिका सामने आना, इन सब के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर भी गाज गिरी, लेकिन उसी परमवीर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। पुलिस कमिश्नर की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की उगाही के आदेश दिए थे और ये आदेश अनिल देशमुख के घर पर दिए गए थे। मतलब कुल मिलाकर इस लड़ाई में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह उद्धव सरकार के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। परमवीर सिंह का आरोप है कि अनिल देशमुख और सचिन वाझे की मुलाकात फरवरी के बीच में हुई थी। इस पूरे प्रकरण में काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। सचिन वाझे से मुलाकात को लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख और शरद पवार के इनकार पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि देशमुख 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन इसके बाद भाजपा के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने दावा किया कि देशमुख तो 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि इस पर सफाई भी दी गई कि अस्पताल के बाहर आते वक्त अनिल देशमुख ने मीडिया से बात की थी और उसके बाद वो होम आइसोलेशन में चले गए। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया। देशमुख के डिफेंस में उतरे शरद पवार के दावों पर एक दस्तावेज ने सवाल खड़े कर दिए। इस कागज के मुताबिक अनिल देशमुख 15 फरवरी को नागपुर से प्राइवेट जेट से मुंबई आए थे। विमान में देशमुख को मिलाकर कुल 8 यात्री सवार थे। लेकिन इस दस्तावेज के आने से पहले अनिल देशमुख ने कहा था कि 28 फरवरी तक वो नागपुर में थे। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। मतलब अनिल देशमुख के मुताबिक घर के बाहर वो 28 फरवरी को निकले। फिर ये प्लेन में यात्रियों की डिटेल कैसी है? उधर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी आरोप लगाए गए हैं कि अनिल देशमुख तो मुलाकातें कर रहे थे और इसके लिए दस्तावेज भी दिखाए गए। बकौल फडणवीस, पुलिस के पास मौजूद वीआईपी मोमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक अनिल देशमुख 17 फरवरी को शायदरी गेस्ट हाउस गए थे और 24 फरवरी को मंत्रालय। लेकिन दूसरी ओर अनिल देशमुख ने दावा किया है कि वो 28 फरवरी को ही घर से बाहर निकले थे। अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटारीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा। लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था। उस पत्र में एसएमएस का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एचएम सर, और उसमें एसीपी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। सोमवार से महाराष्ट्र की सियासत में इस कदर भूचाल आया है कि शरद पवार को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन अनिल देशमुख पर खुलासे होते जा रहे हैं, जिससे पूरी महाराष्ट्र सरकार से लेकर दिल्ली तक में सरगर्मी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।